हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू गुड शेफर्ड हाई स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 1 के मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर शेप एंड साइज़ के बारे में। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ फिगर को देखते हैं। जैसे आप ये फिगर देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ए रैट इज़ एट द टॉप ऑफ द वॉल। जो रैट जो है वो दीवार के ऊपर है। तो याद रखना, टॉप का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, ऊपर में। और बॉटम का मतलब होता है नीचे में, ठीक है ना। टॉप का मतलब हमेशा ऊपर में रहता है और बॉटम का मतलब नीचे में होता है। तो देखते हैं, इस तरह का कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है द कैट इज़ एट डैश ऑफ द टेबल। तो आप फिगर देख पा रहे हैं, ये जो कैट है वो टेबल के ऊपर में बैठा हुआ है। तो मैंने बताया था ऊपर का मतलब क्या होता है, टॉप। टॉप को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर में। और बॉटम का मतलब क्या होता है, नीचे में। तो कैट जो है वो टेबल के ऊपर में बैठा हुआ है, इसीलिए हम लोग टॉप पर टिक कर देंगे, क्योंकि टॉप का मतलब क्या होता है, ऊपर में। हम लोग देख पा रहे हैं कि बिल्ली जो है वो टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। नेक्स्ट फिगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक पॉट है, यहाँ पे रखा हुआ है और वो शेड के नीचे रखा हुआ है। तो क्वेश्चन है द पॉट इज़ एट डैश द शेड। तो यहाँ जो पॉट है वो शेड के नीचे रखा हुआ है। तो नीचे को हम लोग क्या कहते हैं, बॉटम कहते हैं, इसलिए हम लोग बॉटम पे टिक कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड मतलब होता है अंदर में और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर में, ठीक है ना। आपको हमेशा याद रखना है, इनसाइड का मतलब अंदर में होता है और आउटसाइड का मतलब क्या होता है, बाहर में होता है। जैसे आप ये फिगर देख पा रहे हैं, इसमें एक जो पंछी एक वर्ड है वो पिंजरे के बाहर है ना, पिंजरे के बाहर दिखाई दे रही है। तो बाहर को हम लोग क्या कहते हैं, आउटसाइड कहते हैं। तो पंछी जो है वो क्या है, पिंजरे से बाहर निकला हुआ है, इसलिए हम लोग लिखेंगे द वर्ड इज़ आउटसाइड द केज, क्योंकि वो पिंजरे से बाहर है। बाहर को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में आउटसाइड कहते हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे द वर्ड इज़ आउटसाइड द केज। इस फिगर में भी देख पा रहे हैं, ये जो कैट है वो अपने टेंट से बाहर निकला हुआ है ना। तो यहाँ क्वेश्चन है द कैट इज़ आउटसाइड और इनसाइड। कैट जो है वो टेंट के अंदर में या फिर बाहर में है। हम फिगर में देख पा रहे हैं जो कैट है वो टेंट के बाहर में है, इसीलिए हम लोग आउटसाइड पे टिक कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइट ऑन और अंडर। ऑन का मतलब याद रखना है, ऑन का मतलब होता है ऊपर में और अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे में, ठीक है ना। जैसे आप ये फिगर देख पा रहे हैं, इससे बंदर क्या है, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है ए मंकी इज़ ऑन द ट्री। मतलब मंकी जो है पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। और ये इंसान को आप देख पा रहे हैं, ये पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो नीचे का मतलब मैंने क्या बताया, अंडर होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए मैन इज़ अंडर द ट्री। ओके, इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं, ये फिगर है, इस पर एक मग है ना। मग है जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है और एक टॉय है जो टेबल के नीचे रखा हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन है कि ए मग इज़, देखो वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है मग, इसीलिए हमने लिख दिए हैं कि ए मग इज़ ऑन द टेबल। और जो टॉय है वो टेबल के नीचे रखा हुआ है। तो नीचे का मतलब मैंने क्या बताया, अंडर कहते हैं ना, इसलिए लिख देंगे ए टॉय इज़ अंडर द टेबल। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नियरर और फर्दर। इसमें क्या मतलब होता है, तो नियरर हम लोग कहते हैं जो चीज़ नज़दीक रहता है, जो हमारे सबसे नज़दीक है उसको हम लोग नियरर कहते हैं। और फर्दर का मतलब होता है जो चीज़ दूर रहता है। जैसे सन हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है तो हम लोग फर्दर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। और अगर कोई चीज़ हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो हम लोग नियरर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है टिक द ऑब्जेक्ट नियरर टू द मैन एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट फर्दर फ्रॉम द मैन। मतलब मैन मतलब आदमी के जो सबसे नज़दीक है उसे टिक करना है और जो दूर है उसे क्रॉस करना है। जैसे इस फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं, ये इंसान के सबसे नज़दीक कौन है, चूहा या फिर बिल्ली। जाहिर सी बात है, दिखने से ये पता चल रहा है कि चूहा सबसे नज़दीक है, नियरर है, इसीलिए चूहे में टिक लगा दिए क्योंकि नियरर है। और बिल्ली काफ़ी दूर है, तो दूर वाले में क्या करना था, क्रॉस करना था, इसीलिए वहाँ पर क्रॉस लगा दिया गया। इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं, इस इंसान के सबसे नज़दीक कौन है, इरेज़र है या फिर पेंसिल है।
इरेज़र सबसे नज़दीक है तो जो नज़दीक रहेगा उसे टिक कर देना है और जो दूर रहेगा उसे क्रॉस कर देना है। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में इंसान के सबसे नज़दीक मतलब आदमी के सबसे नज़दीक क्या है, एक बच्चा है, तो बच्चे में टिक कर देना है और इधर जो डॉग है वो दूर है तो उसमें क्रॉस कर देना है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है एवव और विलो। एवव का मतलब होता है ऊपर में और विलो का मतलब होता है नीचे में। जिससे आप ये फिगर देख पा रहे हैं, जैसे बच्चों आप ये फिगर देख पा रहे हैं, तो अब यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है द जग इज़ बिलो द फैन। फ़ैन के नीचे क्या रखा हुआ है, जग रखा हुआ है, तो फ़ैन के नीचे है इसीलिए हम लोग वहाँ पे बिलो का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप जग को देखें तो वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है ना, जग है जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, इसीलिए हम कह सकते हैं द फैन इज़ अबव द टेबल, है ना, जो फ़ैन जो है वो टेबल के ऊपर में है। बच्चों यहाँ कुछ शेप दिए हुए हैं, इन शेप का नाम है जो आपको याद रखनी है। जैसे ये गोलाकार शेप है, इसको हम लोग सर्कल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं, और ये ट्रायंगुलर हो गया, दैट मीन्स 3 साइड्स हैं यहाँ पर, इसीलिए इसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ये रेक्टेंगल हो गया, है ना, इस तरह के शेप को हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। ये हमारा स्पेयर हो गया, जैसे कि टेनिस का बॉल, प्लास्टिक का बॉल जो आप खेलते हैं, क्रिकेट मैच खेलते समय जो बॉल का इस्तेमाल करते हैं वह स्पेरिकल शेप में रहता है। फिर ये क्यूब, क्यूब जैसे कि आप लूडो का जो पासा होता है ना क्यूब, वो क्यूबिकल कंडीशन में रहता है। फिर ये कोन हो गया, आइसक्रीम का जो कोन होता है वो कॉनिकल शेप में रहता है। और ये देख रहे हैं सिलेंडर, है ना, सिलेंडर दैट मीन्स जो पाइप जो रहता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहता है। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि कलर करना है ना, जो स्क्वायर है उसे ब्लैक कलर का में कलर कर देना है, जो रेक्टेंगल है उसे ब्लू कलर में, जो ट्रायंगुलर जैसा दिख रहा है उसे रेड कलर में, और जो सर्कल दिख रहा है उसे ग्रीन कलर से कलर कर देना है। जैसे कि आप ये फिगर देख पा रहे हैं, ये स्क्वायर कंडीशन में तो इसे ब्लैक कलर से कलर कर देना, ब्लैक रंग मतलब ब्लैक पेंट कर देना इसमें। ये देख पा रहे हैं ये सर्कल है ना, तो सर्कल को किस पेंट से करना है, तो ग्रीन कलर से, है ना, तो ग्रीन से सर्कल को कर देना है इसको। फिर ये देख पा रहे हैं ये एक तरह से रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को किस से, ब्लू से करना है, तो ब्लू कलर से इसमें पूरी तरह से पेंट कर देना। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, तो ट्रायंगल में किससे करना है, रेड से, तो इसे रेड कर देना है। ओके बच्चों आप ये फिगर देख पा रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है टिक द लार्जेस्ट शेप एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट शेप। यहाँ जो सबसे बड़ा फिगर दिख रहा है उसे टिक करना है और जो सबसे छोटा लग रहा है उसको क्रॉस कर देना है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये टोटल 4 फिगर हैं यहाँ पे। सबसे बड़ा मेरे ख्याल से कौन सा है, सबसे बड़ा वाला फिगर ये है ना, इसीलिए यहाँ पे टिक कर दिया गया है। और सबसे छोटा फिगर ये वाला है, इसीलिए इसको है जो क्रॉस कर दिया गया है। इस तरीके से बाकी बचे सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं। जो बड़ा फिगर दिखाएगा, जो बड़ा शेप में है उसको टिक कर देना, जो सबसे छोटा रहेगा उसे क्रॉस कर देना है।